श्री वृंदावन महिमामृत। ये बात सत्य है कि जब किसी कारण से मन अस्वस्थ हो जाता है तो कोई भी वस्तु उसे आनंदित नहीं कर सकती। अतः प्रिया श्री राधा जी के श्री वृंदावन प्रदेश में कहीं छिप जाने पर अमृत कांति श्री हरि भी विषादग्रस्त हो जाते हैं। जब उसको भी विषाद हो जाता है तो फिर हमारी वस्तु छिप जाए तो हमें विषाद नहीं हो, एक कौन सी बड़ी बात है। श्री वृंदावन का आश्रय लेकर एकमात्र मदन मोहन को ही अपने कांत रूप में मानने वाला कोई विरला ही साधु होता है। श्री वृंदावन का आश्रय लेकर एकमात्र मदन मोहन को ही अपने कांत रूप में मानने वाला कोई विरला साधु होता है। जैसे मतलब ये है कि बाकी सब चीज विस्मृत हो जाए तो मदन मोहन गोपीनाथ ये कोई विरला होता है जिसमें सब कुछ निकल जाए। वो कहते हैं निर्मल मन। निर्मल मन का मतलब होता है खाली मन। खाली मन होगा, बाकी सब कुछ विस्मृत हो गया, मन खाली हो गया तो ही तो भगवान आएंगे। अब इस कमरे में भीड़ हो, आप आओ तो आप कहोगे जी ये तो सराय भरी हुई है, तो भरी सराय देख के पथे लौट घर जाए। तो भगवान तो रोज ही आते हैं हमको मिलने, लेकिन वो देखते हैं यहाँ तो तरह तरह के लोग बैठे अंदर, काम क्रोध ये वो, बच्चे पत्नी, तो वापस चले जाते हैं। इसलिए अपने को खाली करो, ये कह रहे हैं। तो स्वाय उसके और किसी की याद ना आए, आए भी तो ये समझो कि वो भगवान का अंश है, उसकी याद आ रही। हमारे पल्ले पड़ गया भगवान का अंश है सेवा के लिए, सो हम सेवा कर रहे हैं, बेटा समझ के नहीं। जैसे इस जगत में बहुत थोड़े ही ऐसे वृक्ष हैं जो सुगंधी, स्वाद और सुंदर फलों को धारण करते हैं। श्री वृंदावन में भ्रमणशील, लीलापरायण श्री कृष्ण एवं श्री राधा के दर्शन करके विद्युत सहित नील मेघ की आशंका करते हुए मोरगण केका ध्वनि से दिशाओं को मुखरित करते हैं और आनंद पूर्वक पुच्छ फैलाकर नृत्य करने लगते हैं। मंद भाग्यगण सुंदर श्री वृंदावन में भी आनंद को प्राप्त नहीं होते। ये अवश्य विचित्र बात है, किंतु ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पित्त का रोगी मिश्री के पानी को भी कड़वा लगने से थू थू कर देता है। लेकिन एक ये होता है कि अगर वो पीता रहेगा ना तो फिर उसको मीठा लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही वृंदावन पहले कड़वा लगे भी तो आते जाते रहो तो मीठा लगना शुरू हो जाएगा। अहो, इस चिद रस घन श्री वृंदावन को भी मंद बुद्धि व्यक्ति और प्रकार से देखते हैं। ये कैसा आश्चर्य है कि श्वेत शंख को पीलिया का रोगी पीले वर्ण का ही देखता है। आनंद पूर्वक श्री वृंदावन गुणों का वर्णन करूंगा। इस प्रकार असत बकवास करने वाले मुझको बार बार यथेष्ट धिक्कार है। क्या कोई इस प्रकार सद्भावना कर सकता है? महासमुद्र का समस्त जल किसी प्रकार एक घड़े में क्या आ सकता है? जगत में इस प्रकार की कल्पना भी जो कोई करे तो वो अति हंसी का विषय। जो कहे कि मैं वृंदावन की महिमा बोल सकता, गुणों का वर्णन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। सदानंद श्री वृंदावन वासी जनों की आत्मदृष्टि से 5 प्रकार के पुरुषार्थ यहाँ चारों ओर विचरण करते देखे जा सकते हैं, किंतु वहां प्रोन्मद महारस प्रवाही श्री राधा जी के चरण कमलों के सेवक गणों की उनकी परम कृपा से और कहीं दृष्टि जाती ही नहीं है। श्री वृंदावन राज्य में श्री कृष्ण में परम स्वभाव रखने वाले व्यक्ति वहां की प्रजा होते हुए भी राजा हैं, जिनको वृंदावन राज्य के साथ तादात्म्य प्राप्त हो चुका है। उनके पास अमूल्य रस संपत्ति है। श्री वृंदावन की महिमा मेरे मन को अन्यत्र नहीं जाने देती। हे बुद्धिमान गण, उसी से मेरे लिए आपकी शास्त्र व्याख्या बधिर के आगे संगीत तरंग की तरह वृथा ही है। जिसकी करुणा अनंत है, जिससे अधिक और सुख कहीं भी नहीं प्राप्त हो सकता, ये श्री वृंदावन जिनका असीम विचित्र शक्ति युक्त क्रीड़ा उद्यान है,
उस श्री राधा का करुणा कटाक्ष न होने पर जो कुछ और समस्त है वो अत्यंत तुच्छ है। दृष्टांतता मैं भी अज्ञानता के अधीन होकर कि जब मेरे प्रति श्री राधा की कृपा नहीं है ऐसा मन में सोचता हूँ तो तीव्र आर्त होकर व्याकुल हो उठता हूँ। कृपा नहीं है तो वास कैसे कर रहे हैं और ये सब लिख कैसे रहे हैं? तो उनकी दीनता है। हाँ, यही वो बताता है कि मैं भी अज्ञानता के अधीन होकर जब ऐसा सोचता हूँ कि मेरे पर कृपा नहीं है। उसकी कृपा नहीं तो वृंदावन के अंदर आ कौन सकता है? हे सुंदरी, तुम्हारे मृदु मधुर मुस्कान युक्त मुख को क्षण मात्र न देखने पर ये आनंद कंद श्री वृंदावन भी बिंदु मात्र सुख का अनुभव नहीं कर पाता। चंद्र के बिना क्या कहीं कुसुम आनंद को प्राप्त कर सकता है? हे श्री राधे, इस श्री वृंदावन में कितनी ही क्यों ना चतुर गोप सुंदरी आकर रहे, किंतु मेरे नेत्र केवल तुम्हें ही देखेंगे। चंद्रिका को छोड़कर और कहीं चकोर क्या विचरण कर सकता है? हे श्री राधिके, यदि तुम प्रसन्न न हो तो मैं यहाँ ही पीड़ित चित्त होकर देहावसान कर दूंगा। अतः श्री वृंदावन में रहने वाले इस अपने दास को अपने कृपा कटाक्ष पात द्वारा सदा ही आनंदित कीजिए। श्री राधाख्य रूप ही रमा देवी की परम शेष सीमा है एवं श्री राधा प्रिय श्री श्याम सुंदर रूप ही श्री भगवान और भगवत स्वरूपों का चरम रूप है। श्री वृंदावन भूमि पर अनादि अनंत काल से एकमात्र समर रस क्रीड़ा में उन्मत्त नागर मोहन युगल किशोर ही मेरे भजनीय तत्व है। मोहन श्री वृंदावन में, मोहन कुंजों में, मोहन केली परायण मोहन श्री राधा कृष्ण का मोहन सेवा द्वारा नित्य भजन कर श्री राधा दास से उपयोगी उज्जवल शरीर को पाकर नित्य श्री राधा पाद पद्म के सेवा परायण होकर श्री राधा रसिक श्री श्याम सुंदर को संतोषित करते हुए नित्य श्री वृंदावन में वास कर। हे सुमुखी राधे, तुम्हारे श्रीमुख के सन्मुख रहकर ही मेरे नेत्र विकसित होकर आनंद प्राप्त करते हैं, जैसे कुमुद बंधु चंद्र ही केवल कुमुद को आनंद दान करता है। द्वादश शतकम। श्री वृंदावन को छोड़कर अन्यत्र रहने पर श्री राधा की आराधना की निष्ठा युक्त होकर भी मेरे अंतःकरण का ताप शांत नहीं होता है। एक रोग से पीड़ित व्यक्ति की क्या किसी अन्य भाव से अर्थात उस रोग की निर्दिष्ट औषधि को छोड़कर क्या चिकित्सा हो सकती है? निष्ठा हो ये तब। श्री राधा माधव का जैसे कभी भी विरह संभव नहीं है, उसी प्रकार श्री युगल किशोर की मधुर रस के साथ श्री वृंदावन के साथ परम एकता या नित्य संबंध है। श्री राधा माधव का जैसे कभी भी विरह संभव नहीं है, उसी प्रकार श्री युगल किशोर की मधुर रस के साथ तथा श्री वृंदावन के साथ परम एकता है, नित्य संबंध है। हे सखे, तुम्हें बहुशास्त्रों को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनका श्री वृंदावन के विषय में पांडित्य नहीं है, उन समस्त वाक्य कुशल महापुरुषों के वचनों से हमारा कोई प्रयोजन नहीं एवं अति विशाल दुर्ग जाल उत्पन्न करके तर्क वितर्क करने की भी आवश्यकता नहीं। केवल इस श्री वृंदावन में निशंक चित्त होकर वास कर। श्री वृंदावन के पदवास ब्रज हरि नाम साधन अन्नदाता गौर सुंदर। श्री वृंदावन के अपरिमेय आरती किसी ने लिखी थी, बंगालियों की, मेरी भाभी लिख के लाई थी। आश्रमों में जाती थी ना, कहती ये आपके काम की आरती है। मैंने कहा लिया दे, उसका लाभ लेते हैं। पदवास ब्रज हरि नाम साधन दाता गौर सुंदर। भगवान राधा कृष्ण का प्रेम पाने के लिए ब्रजवास, हरि नाम साधन और महाप्रभु में निष्ठा, बस और कुछ करना नहीं। वो कह रहे ना और कुछ करो मत, वृंदावन में पड़े रहो।
बस काम बन जाएगा। मुझे तो लगता है मेरा तो बन चुका है। बन चुका है ना, काम बन गया। वेरी गुड। मैं क्यों वो नहीं बना, बन गया। आप मिल गए, सब मिल गए, तो और क्या चाहिए। श्री वृंदावन के अपरिमेय गुण विस्तारी शास्त्र को क्या तुमने पढ़ लिया है? श्री युगल किशोर के मधुर वृंदावन के रति तत्व विषयक शास्त्र को भी क्या अच्छी प्रकार तुमने पढ़ा है? श्री वृंदावन में विद्युत सहित जो छाई हुई मेघमाला है, उससे हर दिशा में श्री कृष्ण रसोन्मत्त जीवों के नेत्र कमल पहले तो गल दशरुओं से युक्त होते हैं एवं फिर गगन मंडल से अविरल जल वृष्टि होने लगती है। आयु को विद्युत की भांति अति चंचल जानकर स्त्री पुत्र धन ग्रह आदि को झूठा मानते हुए श्री राधा के अंग विभूषण श्री श्याम सुंदर को अनन्य वशीभूत करके महाभाग्यवान पुरुष ही मन से श्री वृंदावन का अनुसरण करते हैं। मन से बाहर रहते हुए भी, फिर पढ़ो, ये बड़ी काम की चीज है। ये आयु को रहते हुए भी वो कहते हैं क्या करना, बोलो। आयु को विद्युत की भांति अति चंचल जानकर स्त्री पुत्र धन ग्रह आदि को झूठा मानते हुए श्री राधा के अंग विभूषण श्री श्याम सुंदर को अनन्य वशीभूत करके महाभाग्यवान पुरुष ही मन से श्री वृंदावन का अनुसरण करते हैं। जिसका सिर दूर से गणेश दास जी वाली बात ठीक हुई ना। हम उनकी तो अनन्य निष्ठा थी, भागवत करने बुढ़ापे में भी जाते थे, तो उन्होंने कह दिया कि हम जहाँ शरीर छोड़ेंगे वही वृंदावन प्रकट हो जाएगा। ये राधा वल्लभ के सेवक जी चलते 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 वो बांध के आगे तक चले गए, घूमते घूमते वही वृंदावन प्रकट हो गया। जिसका सिर दूर से ही श्री वृंदावन के प्रति एक बार भी झुकता है, वो उसी समय ही कठिन माया के प्रवेशाधिकार से रहित वैकुंठ में वास करने लगता है। अपना तो वैकुंठ में वास हो गया। और हमने तो और अभी और सुनो, नहीं वैकुंठ में तो हो गया। हाँ, आगे और आगे सुनो। और क्योंकि वो गोप कुमार की कथा याद रखो ना, वैकुंठ में जाके और जो श्री वृंदावन में प्रविष्ट होकर श्री मदन गोपाल के मुख कमल का दर्शन अमृत पान करता है, उसे यहीं श्री राधा की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो मदन गोपाल मदन मोहन तो हम बहुत दर्शन कर लिए, अब बुढ़ापे के कारण नहीं जा सकते। तो बैठी है ना, इन माइक द्वैत वस्तुओं में कभी भी वृथा आग्रह न करते हुए, अपने अति दुस्सह दुख में भी अन्य किसी की कुछ भी बुराई ना करके, अंतर्दृष्टि रखते हुए श्री राधा कृष्ण के रस में ही एकमात्र चित्त को स्थापन करके समस्त प्राणियों का एकमात्र भला करते हुए क्या मैं श्री वृंदावन में वास करूंगा? कहते हैं काया वाचा, यहाँ के व्रत ले रहे थे, काया वाचा मनसा, हम किसी को दुख नहीं देंगे और दोष दृष्टि नहीं रखेंगे। जो कोई कैसा भी करे। एक बहुत बड़ी संत हो गई यहाँ धर्म जी, तो वो उस मतलब उसकी प्राप्ति पहले बताऊं, जब वो 10 साल की थी तो स्टेज के ऊपर व्याख्या करती थी गीता की। आखिर में मुझे उसका सौभाग्य मिला 3-4 महीने सेवा करने का। उसको कैंसर हो गया, यहाँ एक धर्म कुटी है वहाँ वो रहती थी, तो उसके घर में साक्षात ठाकुर जी के चरण चिन्ह भी आए थे, हमने देखे, गोपी ने भी देखे। तो उसने पूछा कि मेरे को कैंसर क्यों हुआ है। ठाकुर जी से बातचीत होती थी उसकी, अकेली रहती थी, जैसे मैं अकेली सोती हूँ ना, अभी वो अकेली सोती थी। बाथरूम जाती तो गिरने लगती तो ऐसे 2 बाजू आ जाते, मतलब इतनी प्राप्ति थी उसको। तो भी इस बात पर कह रही हूँ, ठाकुर जी ने कहा कि इस कैंसर से तो मेरे और नज़दीक आ जाएगी। उसने कहा अभी कोई कसर है क्या? कहते हाँ, कसर ये है कि अभी तेरी सबके प्रति दोष दृष्टि नहीं गई। वो बड़ी हैरान हुई कि किसी तरह भी मेरा, कभी मैंने किसी का दोष नहीं देखा। कि ठाकुर जी ने ये क्यों कहा तेरी दोष दृष्टि नहीं गई? फिर बड़ा सोच सोच के एक दिन वो बैठी थी, तो वो उसकी सेविका मेरे नाम की थी उर्मिला, तो वो चाय पराठी लाई, तो उसको झड़क के कहते हैं तेरे को 100 बार कहा है कि तू
चाय पराठी में जब तक 16 माला ना करूँ ना लाया था तो फिर ले आती है। मैं कहता धर्म की ये दोस्ती ये पकड़ लो। कहते हाँ ठीक कहते हो कि ये है भी वो ऐसी थी, घर से ऐसे ही निकल आई थी चलती चलती, उस वक्त इनको सेविका की जरूरत थी, मतलब जैसे लोग घर छोड़ देते हैं तो इसको रख लिया। कहते है तो ये ऐसी ही, पर अच्छा तुमने ठीक कहा, इसी के प्रति मेरी दोष दृष्टि है। दोष दृष्टि मतलब इतने बड़े संत ने भी ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हारी अभी दोष दृष्टि नहीं गई, इसलिए ये कैंसर जो है ये तेरे को मेरे और नजदीक लाएगा और तेरी दोष दृष्टि खत्म होगी। इतनी प्राप्ति होने के बाद भी। उनके घर में साक्षात ठाकुर जी के चरण आए थे, ये भी देख के आया था। इस श्री वृंदावन में वासी होकर भी देह ग्रह आदि की ममता में आवेशित मुझको धिक्कार है। प्राण को तृप्त करने वाले लोक की आराधना का मुझे साधन प्रिय है एवं सामान्य प्रशंसा से मैं प्रफुल्लित हो उठता हूँ, मुझे शत शत धिक्कार है। क्योंकि प्रशंसा सुन के जो होता है उसको धिक्कार है। क्योंकि लक्ष्मी और श्री नारायण आदिकों को भी दुर्लभ किंतु मेरे हाथ में आए हुए इस महारस फल रूप नित्य रुचिकर श्री वृंदावन नामक वस्तु को ग्रहण करके भी भली प्रकार से आस्वादन नहीं कर पाता हूं। हे जीवो, मैं कुछ उपदेश करता हूं, कृपया करके उसे श्रवण कीजिए। यदि महाआश्चर्य रूप सकल पुरुषार्थ अति शीघ्र पाने की इच्छा करते हो तो असीम विचित्र शक्ति सहित स्वच्छंद भाव से क्रीड़ा परायण जो श्री वृंदावन विराजमान है, जो श्री राधा द्वारा अभय हो रहा है, उसमें एक बार गमन करो। हे मानवगण, श्री वृंदावन में उज्ज्वल मदन गोपाल के सुंदर मुख चंद्रलोक की प्राप्ति करने से क्यों वंचित होते हो? अति शीघ्र सकल फल प्राप्ति के लिए समस्त साधनों में यही सर्व प्रधान है एवं पंच पुरुषार्थों में यही परम पुरुषार्थ है। हे जीवो, मदन मोहन के उच्च हास्य से निर्गत मुख चंद्र छटा के शुद्ध प्रवाह में लोचनों का सिंचन करो। लक्ष्मी को भी मोहित करने वाले मनोरम उस महारस भंडार श्री वृंदावन में अति शीघ्र ही तपे हुए जीवन के लिए शांति विधान करो। मेरे विचार में ये जो अशोक वृक्ष इस श्री वृंदावन में विराजमान है, इसलिए कि इसने भी श्री राधा के मनोहर नुपुर की झंकार युक्त पदाघात को प्राप्त किया है। हे अति अनंग रस की प्रवाहिनी वृषभानुनंदिनी, तुम क्रोधवश अथवा आनंदवश यदि मुझे भी एक चरणाघात प्रदान करो तो कैसा सुंदर हो। श्री राधा तो कई बार आया है कि कब तुम चरणाघात करोगी, मैं गलती करूँ, जानबूझ के गलती करूंगी ताकि मेरे को ताड़ना हो। पुरस्कार भी देती है। श्री राधा पद कमल का दोनों ही आनंद भोग करते हैं, एक तो श्री वृंदावन और दूसरे श्री हरि का हृदय। पहले स्थल में श्री वृंदावन पर श्री राधा ही पद कमल धरती हैं, परंतु दूसरी ओर श्री हरि स्वयं बलपूर्वक अपने हृदय पर धारण किए रहते हैं पद कमल। और गोपियों ने कहा ना कि जो हम अपनी छाती पर भी बड़ी धीरे धीरे रखते हैं, तुम उनसे विचरण कर रहे हो, ये क्या विडंबना है। सरोवर में धीवर द्वारा जल से जैसे मछलियां एवं गंभीर वन में व्याघ्र द्वारा फंदे में जैसे मृगगण फंसते हैं, संसार चक्र में माया द्वारा मोह पाश में बस करो, इसको क्या हो इतना बताती। हरि विमुख मनुष्य गण जैसे बंधन में आ जाते हैं। कारागार में अति उद्यत राजा के अनुचर गणों द्वारा जंजीरों से चोर गण जैसे बांधे जाते हैं, उसी प्रकार श्री वृंदावन में अद्भुत रस युक्त उसके यानी वृंदावन के गुणों द्वारा मैं भी बंध गया हूं। अति सुतुच्छ भाव बंधन को छेदन कराने के लिए ही मैं श्री वृंदावन में आया हूं। अति सुतुच्छ भाव बंधन को छेदन कराने के हरि हरि ईश्वर ने मुझे यहां सुदृढ़ बंधन में बांध दिया है।
युवती को मिलने से कामी पुरुष जैसे हर्षित होता है, मदिरा पीने से शराबी को जिस प्रकार उल्लास होता है, और दरिद्री महाधन को पाकर जैसे सुखी होता है, मैं भी श्री वृंदावन में आकर उसी प्रकार सुखी हुआ हूं। मधुर से भी अति मधुर आश्चर्य में लीला विनोद द्वारा दिव्य एवं नवीन स्वर्ण वर्णा अति रस निधि कोई एक पद्मिनी नारी श्री वृंदावन में जहां तहां संचरण करके विलास कर रही है, उसके ऊपरी भाग के मुख कमल के मधु को पान करके एक कृष्ण भ्रमर उन्मत्त हो रहा है। और मैं भी बेचारा भ्रमर बन के आगे पीछे फिरता रहता है। और मैं भी भ्रमर होकर उसके अधोभाग के रक्त कमल चरण कमल में उन्मत्त हो रहा हूं। हे पद्म पलाश लोचना राधे, तुम आकुल होकर पूर्व दिशा में क्यों देख रही हो? हे मुग्धे, कांत के निकट आकर एकांत में उसे निशंक करो। निशंकम एकम पाठ होने का अर्थ यह होगा कि निशंक चित्त से आकर कांत को अंक में ग्रहण करो। तुम्हारे मुख में ही तो कोटि चंद्र विराजमान है। राधे, भर्त्सना के वचनों से तुमने अपने आत्मगोपनकारी प्रीतम को बाहर निकाल दिया है। वो किंतु बाहर हंस पारावत आदिकों के शब्दों से भयभीत और मुग्ध होकर जा भी नहीं सकते और भीतर आ भी नहीं सकते। और चले जाएंगे तो विलाप करेगी फिर। कल हंतारिका अंतर्दृष्टि से काम राजात्मक श्री वृंदावन की शुद्ध ज्योति का दर्शन कर श्री राधा माधव नित्य ही लोभवशता चंचल नेत्रांजलि द्वारा उस शोभा का पान किया करते हैं। मधुर मधुर नानाविध पुष्प सौरभ से लोभनीय, मधुर मधुर मधुकरों की झंकार से रमणीय, मधुर मधुर गीत परायण कोकिलाओं से पूजित एवं शुक शारी आदि की सुमधुर ध्वनि से प्राण बंधु युगल किशोर के प्रबंध पाठ से मुखरित, राधा दासी गणों से रचित मधुर अति मधुर शैया पर अति सुमधुर श्री राधा कृष्ण विलास निकुंजों से भूषित एवं मधुर मधुर युगल किशोर के प्रेम में उन्मत्त सखी वृंदों से परिवेष्टित इस मधुर मधुर श्री वृंदावन का मैं आश्रय ग्रहण करता हूं। त्रिगुणातीत सच्चित स्वच्छ ज्योतिर्मय आनंद घन मूर्ति वो श्री वृंदावन प्रकाशित हो रहा है। हे मूढ़, तुम पाप दृष्टि त्याग करके इस आश्चर्य स्वीय महिमान्वित मूर्ति का दर्शन करो। हे राधे, भ्रिकुटी द्वारा मनोहर नव स्वर्ण कमलवत मनोज्ञ वदन एवं सौंदर्य सार सदन निज स्तन युगल का आज भी क्यों दर्शन नहीं कराती हो? श्री वृंदावन की कुंज में श्री कृष्ण श्री राधा को अंक में लेकर उसकी चिबुक को धारण करते हुए प्रणय वचन बोलने में हास्य युक्त शोभित श्री राधा का मुख दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार की छटा युक्त श्री हरि मेरे हृदय में स्फुरित हो। हे राधे, ऊपरी भाग में भ्रमण करने वाले भ्रमर समूह से घिरे हुए स्वर्ण कमलवत तुम्हारे स्तन युगल तथा भ्रिकुटी युक्त कुपित मुख की छटा आज भी मैं स्मरण करता हूँ। श्री राधा के प्रेम जाल में आबद्ध एवं एकमात्र श्री वृंदावन में ही दृष्टि गोचर होने वाले तथा जिनके साथ श्री राधा जी क्रीड़ा करती हैं, उस श्री कृष्ण सार वस्तु का स्मरण कर श्रीमद् वृंदावन रस में मतवाली एवं असाधारण रति युक्त उन्मादिनी श्री राधा अति उन्मद रति लंपट श्री कृष्ण के प्रति काम रस लीला को अभिव्यक्त कर रही है, जो अन्य किसी के भी वशीभूत नहीं है, किंतु श्री राधा की विचित्र प्रेमोदार रज्जू में ही एकमात्र बंधे हुए हैं। उनके पदों की वंदना करते हैं एवं पद पंजरों में आबद्ध हैं। उपनिषद रूप अति उच्च रसाल वृक्ष की उत्तम शाखा पर जो वास करते हैं और जनों से न प्राप्त होने वाले होकर भी श्री राधा के सखी समाज को आनंद दान कर रहे हैं, इस प्रकार सुंदर दिव्य श्याम वर्ण पुंस कोकिल को मैं नमस्कार करता हूं। श्री वृंदावन में अद्भुत समर वशीभूत अधीर
कोई एक श्याम वर्ण मनोहर शुक पक्षी बिंबा फल जानकर श्री राधा के सुमधुर अधरों को दंशन कर रहा है। इस लीला को स्मरण कर। तो बार बार ये लीला आती है, वो भी नीलामृत में। श्री वृंदावन भूमि पर रति अभिलाषिनी अवशा कोई स्वर्ण लतिका को आलिंगन करने वाला एक विचरणशील तरुण तमाल तरु का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। हे राधे, श्री वृंदावन के गहन वन में मेरा मन रूपी रत्न गुम हो गया है। तुमने ही निश्चय ही उसे पा लिया है। अतः मृदु मधुर हास्य द्वारा सुधा प्रदान करो। मैं तो तुम्हारा दास ही हूँ। वो श्री राधा जी जैसे मुख, चक्षु, स्तन युगल, जघन, सुनामी, पाद, हस्त आदि अंगों से सुशोभिता है, उसी प्रकार ये श्री वृंदा टवी भी दिव्य कमल, खेलन परायण, मृग, गिरि पुलिन, सुंदर सरोवर एवं किसली आदि से शोभित हो रही है। श्री राधा सचेष्ट मदन चंचल स्वभाव वाली हैं और ये चारों दिशाओं से स्वर्ण लतिकाओं की प्रकृष्ट उल्लासमयी शोभा को धारण कर रही है। श्री राधा जी सुंदर ध्वनि करने वाले भूषणों से मंडित है और ये विहंग गणों की मधुर गुंजार से मनोहर रूप से विराजमान हो रही है। श्री राधा जी नीले, चिकने, उज्जवल केश पाशों की सुंदर वेणी धारण करती है और श्री वृंदा टवी भी कालिंदी रूप से रम्य वेणी धारण करती है। माधव से श्री राधा जी का जैसे एक वियोग कभी नहीं होता और इसी प्रकार इसका भी वियोग नहीं होता। श्री राधा आनंद में वाक्य विन्यास करती है और ये भी अति शीतल निर्झरों को धारण करती है। इस प्रकार श्री राधा जी व श्री वृंदा टवी परस्पर अत्यंत स्नेह युक्त मेरे हृदय में प्रकाश। उसी का स्वरूप है ना भगवान। तो ठाकुर वो समझते हैं ठाकुर जी का स्वरूप है, ठाकुर जी समझते हैं राधा रानी का स्वरूप है, सखियां कहती हैं युगल स्वरूप है। जब सखी मंडली द्वारा सुसज्जित अति सुरस रास रंग में आश्चर्यमय वेशभूषित श्री राधा कृष्ण प्रवेश करते हैं एवं श्री वृंदावन अति विचित्र निज रूप को प्रकट करता है, तब ब्रह्मा आदि देवतागण मोक्षानंद को थुत्कार कर शांति को प्राप्त करते हैं। मुनीन्द्रगण ध्यान त्याग कर वैराग्य ले लेते हैं। लक्ष्मी सहित श्री नारायण भी विहल होकर लुंठन करने लगते हैं। परम शोभाशाली ये श्री वृंदावन अपने रस वैभव के साथ जब पृथ्वी पर प्रकट होता है, तब इंद्र प्रमुख लोकपालगण जो इस भूलोक अथवा नीचे के लोकों में वास करते हैं एवं स्वयंभू आदि सभी श्री कृष्ण के अनुराग से पूरित चित्त होकर और कुछ भी दर्शन नहीं करते, अर्थात श्री वृंदावन की शोभा उनके नेत्रों को हर लेती है। यहाँ तक कि वैकुंठ अधिपति श्री भगवान नारायण अपने धाम में मैं स्वयं ईश्वर हूँ ये पहला भाव भूलकर श्री लक्ष्मी देवी के साथ श्री कृष्ण के भाव में मग्न हो जाते वृंदावन में। और लक्ष्मी बेचारी तो बैठी है ना परली पार तपस्या कर रही है। मथुरा दास जी कहा करते थे वो रुष्ट होकर ना वहाँ से पत्थर फेंक रही है, उन पत्थरों से ये सब जो बिल्डिंग वो सब बन गए हैं। ये इतने फ्लैट बन गए हैं। वो आ तो सकती नहीं, वहाँ से गुस्से में पत्थर फेंकती रहती है, इसलिए सब ये होटल और घर बन गए। सारा चेतन विहार उसी के पास और एनआरआई ग्रीन भी और एनआरआई ग्रीन चेतन विहार ये सब देख लो, लक्ष्मी जी के फेंके हुए पत्थर हैं ये। जहां उत्कृष्ट मोक्ष वांछा को तुच्छ करने वाले महाभोग सर्वत्र सब लोगों को प्राप्त रहते हैं, जहां महाचिंतामणि कोड़ियों के टुकड़ों की भांति जहां तहां पड़ी रहती हैं, जहां के तृण भी अनेक प्रफुल्लित फल युक्त कल्प वृक्षों के समान हैं, ऐसे श्री वृंदावन को इंद्रियों के रहते हुए त्रिभुवन में कौन जीव है जो नहीं भजेगा? वो नहीं आएगा। वो कितने जीव होते हैं। श्री वृंदावन नाम का जो रस में श्री राधा कृष्ण का धाम स्फुरित हो रहा है, वो सुखों का सुख स्वरूप है, श्रेष्ठ माधुर्यों का अति माधुर्य है, अतीव आश्चर्यजनक वस्तुओं को भी अद्भुतता प्रदान करने वाला है, समस्त मंगलों का मंगल स्वरूप है, दिव्य वस्तुओं का दिव्य स्वरूप एवं निखल
निखिल चित्त जड़ ज्योतिर्मय पदार्थों को ज्योति दान करने वाला है। हे बुद्धिमान गण, दुखात्मक एवं संदिग्ध फलदायक साधनों में आसक्त होकर वृथा ही क्यों क्लेश उठा रहे हो। श्री वृंदावन में पांचों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एवं प्रेम लुंठन कर रहे हैं। पंचम पुरुषार्थ तो प्रेम ही है ना। उनकी प्राप्ति में क्यों आलस कर रहे हैं।